आज की ये पेंटिंग बनाते हुए मुझे मेरी बचपन की याद आ रही है। बचपन में मेरी दादी मुझे अक्सर तरह-तरह की पौराणिक कहानियाँ सुनाया करती थी और उनमें से मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आती थी भगवान विष्णु के दशावतार की कहानियाँ। हर अवतार की अपनी एक अनोखी लीला और उनमें छिपी हुई गहरी सीख मुझे अक्सर मनमोहित कर देती थी। और आज मैं उन्हीं अवतारों में से नृसिंह अवतार की पेंटिंग बना रही हूँ। नृसिंह अवतार भगवान विष्णु के चौथे अवतार है। नृसिंह अवतार की कथा भी बहुत ही अद्भुत है। इसकी कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें असीम भक्ति, घमंड का अंत और भगवान का अद्भुत रूप की वर्णना है। तो आइए समय के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं सत्ययुग में, जहाँ धर्म और अधर्म के बीच एक अद्भुत युद्ध छिड़ा हुआ था। समय था सत्ययुग का। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर मार दिया था। इससे हिरण्यकश्यप के मन में विष्णु के प्रति तीव्र क्रोध भर गया और उसने प्रतिज्ञा ली कि विष्णु को मारकर तीनों लोकों में वो अपना राज्य स्थापित करेगा। इसलिए वो मंदराचल पर्वत पर गया और बरसों तक कठोर तपस्या की। तपस्या इतनी कठिन थी कि देवताओं तक चिंतित हो गए। आखिरकार ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, वर मांगो हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वर दीजिए कि ना मैं मनुष्य से मरूं, ना किसी जानवर से, न दिन में न रात में, न धरती पर न आकाश में, ना किसी अस्त्र से न शस्त्र से। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और वरदान दे दिया। हिरण्यकश्यप के मन में आया कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। समय बीता और हिरण्यकश्यप के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, प्रहलाद। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि बचपन से ही वो विष्णु का भक्त था। गुरुकुल में जब गुरु ने उससे पूछा, राजकुमार, आपकी नजरों में सबसे बड़ा कौन है? तो प्रहलाद ने कहा, भगवान विष्णु, जो इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। गुरु ने समझाया, ये मत कहो, तुम्हारे पिता क्रोधित हो जाएंगे। लेकिन प्रहलाद ने दृढ़ स्वर में कहा, पिता से भी बढ़कर अगर कोई है तो वो है भगवान विष्णु। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता चला तो वो क्रोध से भर उठा। उसने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं डगमगाया। उसके होठों में हमेशा एक ही नाम था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हिरण्यकश्यप का क्रोध अब असहनीय हो गया था। वो पागलपन की सारे हदें पार कर चुका था। उसने अपने ही बेटे को मारने के लिए कई सारे बेरहम प्रयास किए, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से वो सारे प्रयास विफल हो जाते थे। पहला प्रयास था हाथियों से प्रहलाद को कुचलवा देना, लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, वे अचानक से शांत हो गए और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिर उसने सांपों का सहारा लिया, मगर जैसे ही नाग प्रहलाद के करीब आए, वे विष्णु का नाम की माला सुनकर डर के मारे पीछे हट गए। जहर पिलाने की भी कोशिश की गई, परंतु प्रहलाद ने भगवान विष्णु का नाम लेकर उस जहर को अमृत में बदल दिया। तब हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसने एक वरदान पाया था कि आग उसे कभी जला नहीं सकती, उसने एक शैतानी योजना बनाई। होलिका ने प्रहलाद को अपने गोद में उठाया और आग के बीच जाकर बैठ गए।
होलिका सोच रही थी कि इस बार प्रहलाद जलकर मर जाएगा, लेकिन भगवान की महिमा अपरंपार थी। पर आग ने होलिका को ही घेर लिया और वो जलकर राख हो गई, जबकि प्रहलाद पूरी तरह सुरक्षित बच निकला। ये घटना आज भी होली के पर्व के रूप में मनाई जाती है, जहाँ बुराई का अंत और अच्छाई की जीत का जश्न होता है। हर बार जब प्रहलाद बच जाता तो वो अपने पिता से मुस्कुराते हुए कहता, पिता, भगवान विष्णु तो सर्वव्यापी है, वे हर जगह मौजूद है, यहाँ भी वहाँ भी, हर किसी के दिल में। आप चाहे तो उन्हें हर जगह देख सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर पूछा, अगर विष्णु हर जगह है तो क्या वो इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ पिता, वो यहाँ भी है। हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और जोर से स्तंभ पर प्रहार किया। अचानक से एक भयानक गर्जना हुई, महल हिलने लगा, धरती कांपने लगी और आसमान में बादल गरजने लगे। स्तंभ टूट गया और उसी टूटे हुए स्तंभ के बीच से प्रकट हुआ भगवान विष्णु का वो अद्भुत रूप, नृसिंह अवतार। ये रूप था आधा मनुष्य और आधा सिंह, एक ऐसा भयानक विराट स्वरूप जो संसार में कभी देखा नहीं गया। उसकी आग सी जलती हुई आंखें जैसे अंगारों की भट्टी में चमकते हो। उसके नाखून बिजली से भी तेज और भयंकर, जो किसी भी वस्तु को चीर सकते थे। और उसका मुख, सिंह का भयानक और क्रूर चेहरा, जिसमें साम्राज्य और न्याय की अनंत शक्ति झलक रही थी। पूरी ब्रह्मांड उसके इस भयानक शक्ति के सामने थर्राने लगी। नृसिंह की गरजती दहाड़ ने चारों ओर तांडव मचा दिया। नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़कर महल की चौखट तक ले गया, जो ना पूरी तरह से घर के अंदर था और ना ही बाहर। फिर उसने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद में उठाया, जो ना पूरी तरह धरती थी और ना आकाश। एक ऐसा सीमांत स्थान जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते। ये वो समय था जो न दिन था न पूरी रात, बल्कि संध्या का वो काल जो दिन और रात के बीच का संतुलन होता है। और नृसिंह का स्वरूप, जो ना ही पूरी तरह मनुष्य थे और ना ही पूरी तरह पशु, एक अद्वितीय अनोखा रूप। उन्होंने अपने शक्तिशाली नाखूनों से बिना किसी अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग किए हिरण्यकश्यप का संहार कर दिया। इस तरह ब्रह्मा के वरदानों की सारे शर्तें भी पूरी हुई और भगवान विष्णु ने अपने वचन के अनुसार पुनः धर्म की स्थापना की। नृसिंह अवतार की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति और श्रद्धा में अपार शक्ति होती है और भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। और यही वजह है कि ये कहानी आज भी हम सबको प्रेरित करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि श्रद्धा और सत्य की विजय कथा है। तो नृसिंह अवतार की ये कहानी और पेंटिंग आप सबको कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। कोई सुझाव या किसी तरह की नई तस्वीर या फिर पेंटिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें।